मोदी जैसा बर्बाद सरकार कोई नहीं आया। वो विनाश पुरुष है। रिजर्वेशन में चले जाइए, रेलवे में यहाँ जो है आराम से रिजर्वेशन होता था, दलाल भरे भरे पड़े हुए हैं, सड़क खराब पड़ी हुई है और मोदी भी पैसा खा रहे हैं। गंगा कहाँ स्वच्छ हुई? आप हमको बताइए। अगर गंगा स्वच्छ होती तो आज पानी के लिए हमें रास्ता नहीं। मंदिर में पैसा हमारा पैसा लगा हुआ है, उनका पैसा नहीं हुआ है और वो बाइक को एडवर्टाइज करते हैं। मोदी ने विकास कर दिया। क्या विकास किया है? फैक्ट्री सब बेच लिया, विकास किया है? देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी सबसे शक्तिशाली देश हो गया है। कैसे हो गया भाई तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली देश, जहां के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता हो। जो गुजर चुके प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ग या जहां भी विराजमान होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये गलत आदमी को बिठाल दिया गया, वहां से गाली दे रहे होंगे। बीजेपी ने एक काम किया, वो काम ये किया कि 900 बेड का एम्स था घटा के 600 बेड कर दिया, 300 बेड गोरखपुर। 16 साल इनको भी हो गए, 6 साल अटल जी को, एक बार 5 साल, एक बार 13 महीना और 10 साल मोदी जी को। चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे। हम आज कहते कि बीजेपी ने भी ये काम किए, लेकिन कुछ किया नहीं। मंगल सूत्र शहजादा, ये सब ये चुनावी मुद्दे हैं। उनके केवल जुमले हैं, बस उनकी बातों पे जो आ गया समझो वो रोड पे आ गया। 500 रुपए के लिए मोहताज है जनता है। जो बेच रहे हैं ये लेके आए थे गुजरात से, जो सब बेच रहे हैं रेल सेल भेल जो बेच रहे हैं सब अडानी अंबानी को दे रहे हैं, वो सब ये गुजरात से लेके आए थे। ये अंग्रेज छोड़ गए थे इनके लिए कि आप आइएगा, सन 2014 में आप आएंगे तो आप वहीं से लगातार बेचना शुरू करेंगे। 3 चरणों का चुनाव हुआ, मोदी जी के पसीने छूट रहे हैं। पहले भाइयों बहनों करते थे, अब आवाज का रिदम देख लीजिए और वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल रहा है। हाँ, और राजा डर भी चुका है। सनातन धर्म की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और वीप कंपनी से 2.5 करोड़ का चंदा लेंगे और अपना प्रचार करेंगे, तो सरकार बदलनी जरूरी है। गुजरात में हाफ, मध्य प्रदेश में हाफ, महाराष्ट्र में हाफ, बिहार में हाफ और यूपी में संपूर्ण साफ। साउथ तो पहले से भी साफ। वैक्सीन वाली फोटो कहाँ चली गई, पूछिए इनसे। क्या आप तो हमको पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। ये आप बताइए, ये आप पूछिए जो उनके समर्थक, उनसे पूछिए वैक्सीन वाली फोटो कहाँ चली गई। फोटो लगी है, चुनाव आयोग की मजाल नहीं है। चुनाव आयोग की मजाल नहीं है कि इसको हटा दे, और जो वैक्सीन से फोटो हटाई उसका रीजन ये बताया कि चुनाव आयोग की वजह से हमने हटाया। न देश नहीं झुकने देंगे, देश भी नहीं बिकने देंगे और बराबर बेच रहे हैं। ना बोले थे ना खाएंगे ना खाने देंगे और दबा के खा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम फेल है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके यहाँ हो रहा है, इनकी सरकार में हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हूँ और रायबरेली की जनता से जानूंगा कि यहाँ पर माहौल कैसा है। साथ ही ये भी जानूंगा कि बीते 10 सालों से देश में मोदी जी की सरकार है, उस सरकार से इन सभी को क्या मिला, क्या हासिल हुआ। क्या चलिए आप ही बता दीजिए मोदी जी ने किया क्या रायबरेली में, बता दीजिए आप। चलिए एक सेकंड, नहीं प्रेम से आप भी पढ़े लिखे, आप पत्रकार हैं, मैं अधिवक्ता हूँ, ठीक है ना। और आप भी जो है विद्वान है, मैं भी हूँ, अपने को समझ रहा हूँ। आया हूँ रायबरेली में सर, कि ये बताइए दिल्ली में जितनी भी योजनाएं हैं लगी अब तक, जो जितने भी कल कारखाने लगे सब कांग्रेस रिजिम में लगे, सब कांग्रेस ने किया। चाहे ITI हो, चाहे NTPC हो, चाहे लेदर इंस्टीट्यूट हो, चाहे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो, चाहे नाइपर हो, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोच कारखाना हो, चाहे एम्स हो, सारी चीज़ें कांग्रेस ने दिया। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, और फ्लाइंग एकेडमी भी, नेशनल फ्लाइंग एकेडमी भी, ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि हिंदुस्तान के 50% प्रांतों में भी इतनी चीज़ें नहीं जितनी इस एक जनपद में है। और आप कह रहे हैं कि रायबरेली में कांग्रेस ने किया क्या? रायबरेली में कांग्रेस ने ये सब तो किया ही है, 7-7, 4-4, 5-5 ओवर ब्रिजेज हमको दिया, फ्लाईओवर जो कि किसी छोटे ज़िले में नहीं है। 5-5 हम लोगों को NH मिले, जो है इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना बड़ा डिग्री कॉलेज। कांग्रेस ने ही तो सब कुछ किया। बीजेपी ने एक काम किया, वो काम ये किया कि 900 बेड का एम्स था घटा के 600 बेड कर दिया, 300 बेड गोरखपुर ले, 300 बेड गोरखपुर ले गए। बीजेपी ने एक और काम किया, हमारी एक डेमू ट्रेन चलती थी प्रतापगढ़ से वाया रायबरेली होते हुए लखनऊ, उसको उठा करके गाजीपुर लेके चले गए। एक काम ये किया, इस तरह के इन्होंने काम किए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सोनिया गांधी और इंदिरा जी के समय यहाँ पे जो काम हुए, उन कामों को बंद करने का काम बीजेपी अब रायबरेली में कर रही है। बिल्कुल रायबरेली में कर रही। अगर ये देखा जाए तो 16 साल इनको भी हो गए, 6 साल अटल जी को, एक बार 5 साल, एक बार 13 महीना और 10 साल मोदी जी को। चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे। हम आज कहते कि बीजेपी ने भी ये काम किए, लेकिन कुछ किया नहीं। जब कांग्रेस करती है तो ये कहते हैं कि देश के विकास का आधा पैसा केवल रायबरेली और अमेठी में लग रहा, और जब कांग्रेस नहीं रहती तो कहते यहाँ क्या करे जब अपनी आ जाती। यहाँ तो पहले ही से बहुत कुछ है।
लेकिन योगी जी ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कों का निर्माण करा देंगे पूरे यूपी में। आप पत्रकार हैं, देखे होंगे रायबरेली में घूम के, क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? सब गड्ढा युक्त सड़कें हैं, ना कि गड्ढा मुक्त। ये बताइए सर, अब की बार मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, वो हताशा में कह रहे हैं। सच्चाई है कि 400 हार के बाद बचा 143। 543 सीटें हैं, उसमें 143 बची, 400 हार। और इसके बाद फिर मोदी जी और उनका गठबंधन है जो अलायंस है वो रहेगा, ये रहेगा अब की बार। आपका इंडिया गठबंधन बना है जो विपक्ष के ने बनाया है। मोदी जी उसको इंडिया नहीं बोलते, उसको इंडी गठबंधन। मोदी जी बुराई इंडिया की करते थे, लेकिन करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी नोटों में इंडिया, हाँ, देश के नाम में भी इंडिया, इंग्लिश में सब कुछ। तो मोदी जी भी लगा कि अब पकड़ जाएंगे जो इसमें बदनामी होगी, तो मोदी जब इंडिया की बात नहीं करते। पहले कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब सारे अलायंस के लोगों को लेके भी चल रहे हैं तो भी भारी नहीं पड़ रहे हैं, तो भी भारी नहीं, चूंकि काम बोलता है। ये दरअसल करते क्या है कि असली मुद्दों से लोगों को ध्यान हटा रहे हैं। कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, जबकि इस देश के अंदर असली मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, वो महंगाई का है, वो भ्रष्टाचार का है, कि भ्रष्टाचार खत्म हो। इन सब मुद्दों पे बात न करके हमारा आपका ध्यान भटकाया जाता है। लेकिन रायबरेली की जनता भटकने वाली नहीं है, वो लाखों से जिता करके राहुल गांधी को भेजेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि राहुल गांधी के रूप में हम एक सांसद नहीं भेज रहे हैं, हम प्रधानमंत्री भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये बताइए, और रायबरेली में घूम रहा हूँ 3 दिन से, रायबरेली की जनता जितनी समझदार दिखी उतनी कहीं की नहीं दिख रही है। पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी वकील हैं। ये बताइए, मोदी जी जब 14 में आए थे तो महंगाई की बात करते थे, विकास की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, 15 लाख की बात करते थे, भाई साहब ने कहा अच्छे दिन की बात करते थे। अब सब भूल के वो मंगलसूत्र पाकिस्तान पे टिक गए हैं, ऐसा क्यों? अच्छे दिन की बात करते थे, वो सही करते थे, ये लोग समझ नहीं पाए। वो अपने लिए अच्छे दिन की बात करते थे, और जनता अपने लिए समझती थी। दिक्कत ये है कि जनता अपने लिए अच्छा दिन समझती थी और मोदी जी अपने लिए कहते थे, तो इसलिए जो है जनता को भ्रम है। लेकिन अब जनता का भ्रम टूट चुका है। यहाँ भी हारेंगे, और कांग्रेस के एक छोटा कार्यकर्ता वो अमेठी में जा करके वहाँ भी जो है पटकनी देगा। ठीक है, जिक्र कर दिया। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी डर गए। हाँ, वो तो डर गए। अगर यही बात डरना, अगर कहीं से छोड़ के आने को अगर डरना कहते हैं, तो मोदी जी भी गुजरात छोड़ के बनारस आए तो फिर वो भी डर गए। हाँ, और रही बात 2 जगह से लड़ने की, तो मोदी जी भी पहली बार गुजरात से भी लड़े थे और बनारस से भी। आप पत्रकार हैं, आपकी याददाश्त ज्यादा तेज रहती है। दोनों जगह से लड़े थे, दोनों जगह से। तो अगर राहुल गांधी जी 2 जगह से लड़ रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? वायनाड से भी लड़ रहे हैं, यहाँ से भी लड़ रहे हैं, नॉर्थ को कवर कर रहे हैं, उधर साउथ को भी कवर कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 10 साल में ही सब कुछ हुआ, 70 साल कुछ नहीं हुआ इस देश में। अब वो कहने को तो कुछ भी कह सकते, सच्चाई तो ये है कि उनको बतावें ना क्या किया। अगर उन्होंने कुछ विकास किया तो उस विकास को गिनावें। 2-3 उपलब्धियां वो बताना चाहते थे लेकिन चुप हो गए। नोटबंदी को बड़ा अच्छा बताते थे, बाद में फिर वही 2000 की नोट बंद कराए। अभी भी कह रहे हैं कि 97.70 ही 2000 की नोटें आई। अभी भी बता रहे हैं कितने अरब रुपए वो नहीं आ पाए 2000 में। तो क्या जरूरत थी 1000 बंद करके 2000 चलाने की? अगर 2000 सही था तो फिर बंद क्यों किया गया? आप वकील हैं, विपक्ष में जिस आजकल विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ ईडी और सीबीआई याद करती है, बीजेपी वालों को याद ही नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं याद करती, और इसीलिए कि ध्यान भटकाना है और दिखाना है कि आपके घर से 10 लाख मिल गया, और नहीं भी मिला। नहीं, उनके पास जो वॉशिंग मशीन, उस वॉशिंग मशीन में जिस किसी को भी डाल दो उसका नाम ही है मोदी वॉशिंग मशीन। उससे आप फ्रेश होकर के निकलेंगे, है ना। शरद पवार के भतीजे को देख लीजिए, एग्जाम्पल वो पश्चिम बंगाल वाले राय साहब को देख लीजिए। ये सब पहले गंदे थे, लेकिन जब उस मशीन के पास गए, वो अंदर डाले गए, सर्फ चलाया गया, तो ये सब साफ होकर के निकले। कट्टर ईमानदार है मोदी जी। पहले तो कहते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी में ताप सहन करने की क्षमता नहीं है मोदी की, और भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में मिला लेते हैं। अरे ये सब कुछ करते हैं, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं खाली ध्यान बटाने का। अगर मंगलसूत्र की इतनी चिंता होती तो आज भाभी जी मायके में नहीं रहती, आज भाभी जी मायके में नहीं रहती। हाँ, चाहे स्मृति ईरानी का देख लीजिए, चाहे जिसका इतिहास देख लीजिए, वो छोड़िए छोटी छोटी प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना। देश में जो मुद्दे हैं उसकी बात कीजिए। मुद्दों पे ही कर रहा हूँ सर। मुद्दों पे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे मोदी जी। जनता हिसाब पूछेगी। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को अगर जॉब मिल गया होता, अगर एक परिवार में आप 5 मान लीजिए तो 100 करोड़ लोगों को हो जाता राहत। लेकिन ये क्या कहते हैं, हम 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो आप उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं कि बैसाखी दे रहे हैं।
एक चीज, और वो भी कहते हैं 29 तक देंगे। क्यों आप 29, ये क्यों नहीं कहते कि हम जो है 27 तक में या 25 तक में सक्षम बना देंगे कि इनको अन्न न देना पड़े, ये अपने से कमाएं, डेली 400-500 रुपए। आप ये बताइए, अपने दमखम पे कमाएं। महिला सुरक्षा की बात मोदी जी करते थे, मैं अब मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अगर ये बात है तो फिर मणिपुर की स्थिति क्या है, महिलाओं के साथ जो है क्या हुआ आपने देखा है। इनके गठबंधन का एक जो है प्रज्वल रवन्ना जो है 3000 महिलाओं के साथ क्या किया आपको पता ही है। लेकिन आप सब मीडिया वाले हैं, आप लोग भी जो है नहीं निकालते हैं, तो सब मजबूरियां होंगी, तो आप लोग भी थोड़ा सा निकाल के बस रह जाते हैं। नहीं, प्रज्वल रवन्ना को इस समय निकालिए, कस के हाईलाइट कीजिए, कितना अच्छा काम किया उसने, कितना अच्छा काम किया हमारी महिलाओं के साथ। जो उन्होंने क्या किया, उनको क्या किया, उनको अपमानित ही तो किया। और मोदी जी उसी को साल पहना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इनको आप लाखों वोटों से जिता के भेजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि 18 घंटे इस देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मणिपुर की अगर चिंता होती तो जब मणिपुर माताओं बहनों के साथ जो हो रहा था, इनके पास समय नहीं था। पार्लियामेंट में जवाब देने का भी इनके पास समय नहीं था तब। बिल्कुल। ये बताइए, मोदी जी अब भैंस पे आ गए हैं, कह रहे कांग्रेस को वोट दिए 2 भैंस एक निकाल ले जाएंगे। अब ये कुछ भी कह सकते, उनकी भाषा हम नहीं बोल सकते। मोदी जी बहुत पढ़े लिखे, जिनकी की डिग्री कोई नहीं जानता। इतने बड़े हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला जो कह दे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मोदी जी हमारे साथ किए। कोई व्यक्ति देश के अंदर तो होना चाहिए कि क्लासमेट है हमारे मोदी जी, हम ग्रेजुएशन साथ कर रहे थे, वो कहाँ से पढ़ाई पढ़े उसको मोदी जी जानते हैं। बाकी और कोई नहीं मिला जो कह दे कि मोदी जी हमारे साथ ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे उसको केवल मोदी जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। दुकान नहीं मिल रही है जिस प्लेटफॉर्म में मोदी जी चाय की दुकान बेचते थे, जो मोदी जी चाय बेचते थे वो प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा है, ना वो दुकान मिल रही है। देश के लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि वो चाय की दुकान कहाँ है जहां मोदी चाय पे अटके हैं। लोग कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में, भारत। बिल्कुल डंका बज रहा है, बिल्कुल डंका बज रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी सबसे शक्तिशाली देश हो गया है। कैसे हो गया भाई तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली देश, जहां के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता हो? कैसे हो गया शक्तिशाली देश? मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी, हाँ मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी क्या चल रही है? मोदी कह रहे हैं कि हमको जो है चंदा दो, ये मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी कह रहे हैं कि आपने देखा होगा अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, कोरोना काल में जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन कंपनी से मोदी जी ने 52 करोड़ रुपया घूस ले लिया और उसका साइड क्या लगता है किसी ने देखा क्या बाबा इलेक्टोरल बॉन्ड आप गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में देखिए, अभी आपने चाय की बात की, अभी आपने चाय, अभी आप एक सेकंड, गौमांस बेचने वाली एशिया की सबसे आप अपनी बात अपने टाइम पे करना, आप अपनी बात अपने टाइम पे कहना, आप अपनी बात जब आपका टर्म आए, जब आपका टर्म आए, आपको मिल चुका, आप अपने पॉकेट में रखिए। और आप अपने चाय भी कहाँ मिला तुमको? चाय भी 2 ही बार खौला के पी जाती है ना। चाय भी मैक्सिमम 2 ही बार खौला के पी जाती है। एक बार पहली बार, एक बार दोबारा, तीसरी बार चाय भी खौला के नहीं पी जाती। तो चाय खौलाने के तीसरी बार बात जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरे, मोदी जी अगर चाय बेचने की बात कर रहे हैं तो आवे, हम पकौड़ा तलेंगे, मोदी जी चाय करें, मोदी जी चाय करें, हम पकौड़ा तलेंगे। उन्होंने तो देश के युवाओं से कहा पकौड़ा तलो, वो भी हाँ तो ठीक है, हम पकौड़ा हम लोग तलेंगे, लेकिन मोदी जी पहले चाय बेचे, आके हम लोगों के साथ चाय बेचे, हम लोग पकौड़ा तलेंगे। मोदी जी कह रहे दूसरे चाय तीसरी बार नहीं खौलाई जाती, 2 बार हो चुका है चाय आती है। मोदी जी कहते थे ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो कमल के प्रत्याशी खड़े हैं, उन्होंने अभी 2 साल पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, ब्राह्मण एक बीमारी है, उन्होंने कहा था ब्राह्मण एक बीमारी है। और मोदी जी के नेता कहते हैं पंडितों को इस जेब में रखता हूं और बनियों को इस जेब में रखता हूं, समझे?
तो ये क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हुआ? कह रहे हैं कि लोग, अच्छा ये बताइए, अब की बार कहा जा रहा है कि अगर 400 पार हो गया तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई थी? बिल्कुल सच्चाई है। 400 पार इनका यही उद्देश्य है। इनके मंत्री कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं, इनके विधायक कहते हैं आप 400 सीट दीजिए, आप 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण बदल देंगे। दिया कुमारी, उन्होंने बयान दिया है कि संविधान को बदलने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूँ कि इनके मंत्री ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई हवाई नहीं है, हवाई है ना कोई जुमला है। इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक कहते हैं कि आप 400 सीट हमको दीजिए, मोदी जी को मजबूत करिए, हम आरक्षण बदलेंगे, हम संविधान को खत्म कर, आरक्षण खत्म होने देंगे, संविधान खत्म होने देंगे। ना संविधान, विश्व में किसी की ऐसी इतनी हैसियत नहीं, ना इतनी ताकत है कि आरक्षण को खत्म कर दे, ना कि संविधान को बदल दे। क्या नाम है भैया? अतुल यादव। अतुल यादव जी, क्या माहौल है? कांग्रेस में है यहाँ। कांग्रेस में बिल्कुल। कह रहे 400 पार हो रहा है। राहुल गांधी 4 लाख से जीत रहे हैं यहाँ पे। कह रहे मोदी 400 पार सीटें ला रहे हैं। मोदी जी अरे वो सपना देख रहे हैं, 400 हार रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं उनके। काम कर दिया बिल्कुल, कांग्रेस ने चाहा, सब कुछ कांग्रेस का दिख रहा है। मोदी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, बस बेरोजगारी, भुखमरी, सब कुछ दिए। कह रहे जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? तमाम सब कुछ बेच तो डाला है, क्या हो गया? सब कुछ बेच तो डाला है। क्या हो गया बताइए? अरे बीजेपी ने सब कुछ बेच डाला है। क्या बेच दिए? रेल बेच दिया है, BSNL बेच दिया है, पोस्ट ऑफिस भी बेच रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ बेचे। कौन सी फैक्ट्री लगाई इन्होंने? खाली घपला के अलावा जो मोदी कर दिया कोई नहीं कर पाया। कौन? वो तो कुछ नहीं कर पाए और न कर पाएंगे, ये नोट कर लीजिए। अब अगर इतने वो वफादार होते, जैसे इंस्पेक्टर रानी कह रहे कि डलबोस वहाँ से बाजार से भाग आए। अरे अगर मोदी में शर्म होती तो वहाँ जो गुजरात से खड़े होते, क्यों वहाँ से आए? गुजरात से खड़े होते, बात की बोझ होती तो डर हारने की वजह से यहाँ आए हैं। समझे? थैंक यू। ये बताइए, सुनिए दादा, आप मिले हैं तो इस उम्र के लोग थोड़ा कम बोलते हैं, आपसे 5 मिनट चाहूंगा, छोटा बेटा होने के नाते दे दीजिए। ये बताइए आराम से, 2014 में मोदी जी आए थे, बोले थे महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। नील बट्टा बंडल, आप चले जाइए कचहरी में, चले जाइए, दूर नहीं, जहाँ 5 रुपये होता था आज 50 रुपये लेते हैं घूस। समझे? रिजर्वेशन में चले जाइए, रेलवे में, जहाँ जो है आराम से रिजर्वेशन होता था, दलाल भरे भरे पड़े हुए हैं, सड़क खराब पड़ी हुई है, इन लोगों ने सबका पैसा खाया है। मोदी ने और मोदी भी पैसा खा रहे हैं। गंगा कहाँ स्वच्छ हुई? आप हमको बताइए, गंगा कहाँ स्वच्छ हुई? अगर गंगा स्वच्छ होती तो आज पानी के लिए आदमी तरसता नहीं। करोड़ों रुपया खा लिया है। कह रहे मोदी मंदिर में पैसा, हमारा पैसा लगा हुआ है, उनका पैसा नहीं हुआ है, और वो एडवर्टाइज करते हैं। कह रहे मोदी ने विकास कर दिया। क्या विकास किया है? फैक्ट्री सब बेच लिया, विकास किया है? बर्बाद कर दिया। आज बेचारे सब बर्बाद पड़े हुए हैं, बेघर हो गए रहे हैं। कोरोना में जो क्यों बाद में रिपोर्ट आई कि इसमें आदमी जो है मर जा रहे हैं। क्या उम्र है? मेरी 70 सालों में मैं भी रेलवे का इंजीनियर था, समझे? और यही डबली का जो काम हुआ है हमारे टाइम में हुआ है। सोनिया जी ने उद्घाटन किया, यहाँ से लेके अमेठी तक, भदोही तक, और ये कहता है कि हमने बनाए। आप 70 साल की उम्र हो गई, आपने कई सरकारें देखी होंगी, लोग कह रहे मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जैसा बर्बाद सरकार कोई नहीं आया यार। जी हाँ, कह रहे विकास पुरुष है। विकास पुरुष नहीं, विकास पुरुष की वो विनाश पुरुष है। विनाश। पेट्रोल का क्या कीमत है? जो पेट्रोल का कीमत है इसमें 50 पैसा है, और पहले क्या पहले पेट्रोल का कीमत क्या? आज जो आप पहले हम जो गेहूँ 1 रुपये का 20 टका खाते थे, आज वो गेहूँ 37 रुपये का 1 किलो भी लाया था। अरे तो 80 करोड़ को फ्री राशन भी तो दे रहे हैं। तो 80 किलो का राशन जो दे रहे हैं, तो क्या आप उनको अमीर बना रहे, फकीर बना रहे हो? फकीर बना रहे हो, उनको बर्बाद कर रहे हो, उनके जीवन बर्बाद कर रहे हो। समाचार वगैरह पढ़ते होंगे आप, लोग कह रहे हैं डंका बज रहा है भारत का। डंका नहीं, उनका बदनामी हो रहा है। जी हाँ, देखिए इजराइल ले लीजिए, जितने चोर नेता हैं देशों के, इजराइल के हैं, यूक्रेन के हैं। 400 पार हो रहा है। 400 पहले बात सुन लीजिए। देखिए
ईवीएम में घोटाला होगा, उस घोटाला के जो है प्रोप्राइटर जो है मोदी हैं। जी हाँ। 400 पार होगा? नहीं होगा। 400 पार नहीं हो रहा है। 400 पार नहीं हो रहा है। 400 पार नहीं, अब की बार 150 पार के लाले पड़े हैं। आप 400 की बात करते हैं। अब रैली से वो हारेंगे, दिनेश प्रताप सिंह और पितरानी भी हारेंगे। दिनेश प्रताप सिंह वो यही के कांग्रेस में थे, अगर वो इतने ईमानदार होते तो क्यों कांग्रेस छोड़ के जो है बीजेपी में घुस गए? बताइए, जाके पूछिए। आजकल ये क्या हो रहा है कि सारे बीजेपी के नेता, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सारे सब बीजेपी में जा रहे हैं। चोरों चोरों का बक्स है, चोरों का बक्स है, उसमें भर दीजिए। वॉशिंग मशीन है, धन्यवाद। अब देखेंगे, चले चाचा को जाने दो। हाँ, तो बीजेपी आ रही है। अरे भाई, जिसकी सरकार में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया तो वो सरकार दोबारा बना पाएगा? एक तो रायबरेली में जमानत नहीं बचेगी, दूसरी बात गुजरात में हाफ, मध्य प्रदेश में हाफ, महाराष्ट्र में हाफ, बिहार में हाफ और यूपी में संपूर्ण साफ। साउथ तो पहले से भी साफ है। अच्छा, साउथ तो पहले से ही साफ। 400 पार कह रहे हैं। देखिए, आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी ने सब चीज पे टैक्स लगाया, लेकिन मुंह पे जुबान पे टैक्स नहीं लगाया। नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं पे होता। तो 400 बोलो, चाहे 4000 बोलो, चाहे बांग्लादेश से सीटें ले आओ, लेकिन कुल मिला के कह रहे हैं विकास एक ही आदमी किया है, वो मोदी है। देखिए, विकास नहीं, ये कहता हूँ मैं, विनाश किया है, ये मैं मान सकता हूँ। विकास मोदी जी ने यह किया है कि जो पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने बनाया है, चाहे रेल हो, भेल हो, चाहे जो भी फैक्ट्रियां हो, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट हो, और चाहे एयरपोर्ट हो, मोदी जी ने केवल बेचने का काम किया है। जो पीछे से विकास किया, विनाश करने की ओर। अगर कोई बता दे, यहाँ पे 2-4 बता दे विकास किया हो, कहे चीज का हो। अगर कह रहे हैं भारत में जो काम मोदी कर दिया कोई नहीं कर पाया। कोई काम तो बताए क्या कर दिया है, काम तो बताए कि खाली काम ना। सबको घर दे दिया, शौचालय दे दिया, राशन दे दिया, सड़क बना दी। क्या ये स्थिति बना दी है इस देश की कि राशन देना पड़ रहा है हमारी जनता को। बिल्कुल, आप 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं और 500 खेत चले जा रहे थे। या तो देखो, फ्री में तुम दे रहे हो 5 किलो राशन और 5 बीघा खेत चले जा रहे थे। तो यही होगी सरकार है। सब नाश होने जा रहा है, सब कहाँ नाश हो रहा है? अरे किसान से पूछो, हम किसान पुत्र हैं, किसान से पूछो, 5 बीघा खेती है, 5 कुंटल गेहूं पैदा हुआ है। अब 5 कुंटल गेहूं में कितना हम लोग खावे? ये 5 किलो राशन मिल रहा है, आप कह रहे हैं। मोदी जी कहे थे किसानों की आय दोगुनी हो गई। दुगनी हो तो गए, बता तो रहे ना, 5 बीघा में 5 कुंटल पैदा हुआ है। 5 कुंटल में 50 कुंटल पैदा होता था 5 बीघे में, आज 5 कुंटल नहीं हो रहा है। अब 5 किलो, अगर ये मोदी अपने आप को कहते हैं कि हम देश में काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सिर्फ 5 किलो राशन और 2000 किसान को रुपए देना बंद कर दें, और अगर एक बार अपनी सरकार बना ले तो मुझसे कहने को विकास करते हैं। कह रहे हैं 400 पार हो रहा है। एकदम नहीं, 150 पार नहीं जाएंगे। दिक्कत क्या है? मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से दिक्कत है ये, खाली विपक्ष के जैसे नेता उठते हैं या जो विपक्ष का बड़ा आदमी खड़ा होता है उसको ईडी सीबीआई जांच उनका विरोध करते हैं, ईडी सीबीआई की जांच करके उनको अंदर कर देते हैं। और आज तक अपने नेताओं की, किसी भी एक नेताओं की जांच आज तक नहीं कराएं। 55 हजार रुपए लोगों ने बिल आ रहा गाँव में, हरा बोकरी बेच जमा कर, दवाओं जमा कर पा रहे हैं। बताओ, मोदी जो वादा किए थे पूरा किए? कहाँ करें बताओ? 300 यूनिट बिजली फ्री मिली, 300। कहते हैं महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई खत्म तो के बता तो रहे ना, महंगाई हरा बोकरी बेच के लोग बिल जमा कर रहे, तो जमा कर पा रहे हैं। रोजगार मिला? रोजगार घूम तो रहे बीए करे, बीए किए और का घूम तो रहे रोजगार, नौकरी मिला? कहाँ मिले नौकरी? भी इतने फार्म भरा, आज तक कोई मतलब नहीं कहाँ है। तो करा भरा लो, कैंसिल कर दो, फार्म भरा लो, उसके बाद रिजेक्ट कर दो। की जाए मेहनत, ये बताए हुए हमका किस वैकेंसी पे की जाए। यूपी निकाली गई, बहुत ज्यादा हम लोगों ने मेहनत किया। उसके बाद एक मिनट इलेक्शन करने के लिए पैसा ले लिया गया स्टूडेंट से, और जैसे ही पैसा इकट्ठा हो गया इलेक्शन के लिए, तुरंत सीट रिजेक्ट कर दी गई। जितनी वैकेंसी थी उसको लीक कर दिया गया कि हम वेतन नहीं दे पाएंगे, जो पैसा इकट्ठा हुआ हम उससे इलेक्शन करेंगे। बुश गुरु बना रहे हैं। अरे कोई गुरु कुछ नहीं बना रहा, बनाया जा रहा है। जनता को जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ लूटा जा रहा है। ठीक है, इनके गुण वही गाते हैं
जो या तो बड़े परिवार से है या तो पूंजीपति है, गरीब आदमी नहीं कहता, क्योंकि उन जो पढ़ा लिखा है उनका नहीं होता है, उनका एकदम नहीं होता है। हाँ, वही कहते हैं जो इनकी पार्टी में है और जो इनके चमचागिरी करते हैं, और कोई नहीं करता। क्या भैया आइए, थोड़ा आप भी आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे थे? अब की बार भैया जो है कांग्रेस यहाँ से जो है विजयी हो रही है। हाँ, मोदी जी क्यों? मोदी जी तो लोग कह रहे हैं, अभी बहुत कह रहे थे बहुत उनके केवल जुमले हैं बस उनके केवल जुमले हैं बस। उनकी बातों पे जो आ गया समझो वो रोड पे आ गया। अरे मोदी की गारंटी चल रही है। अरे वो कुछ नहीं चल रही है, आपकी यहाँ से पूर्ण बहुमत कांग्रेस आ रही है। गारंटी चल रही है। अरे युवाओं को रोजगार देंगे मोदी ही। युवा ही तो जो है पागल बने हैं, युवा ही तो पागल हैं। उनकी स्कीमों पे आ जाते हैं, उनके जो है उनके बताए हुए रास्तों पे अगर चल देते हैं तो वो रोड पे आ जाते हैं। वो पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी उनका भविष्य एकदम बेकार होता चला जा रहा है। जी कह रहे हैं एक और मौका दो, देश बदल दूंगा। अरे आप कितना मौका दे लेंगे, वो कितना मौका लेंगे? वो मौका पे मौका तो लेते चले जा रहे हैं और आदमी रोड पे आता चला जा रहा है। अभी टेलर आपकी कुछ नहीं। आप युवा हैं, थोड़ा क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार सर। क्या माहौल है चुनाव का माहौल कांग्रेस, राहुल गांधी जीतेंगे चुनाव। राहुल गांधी जी बिल्कुल जी। लोग कह रहे हैं 10 साल में मोदी बहुत काम कर दिया। 10 साल में मोदी ने बहुत काम किया तो कांग्रेस ने भी 60 साल में बहुत काम किया है। रायबरेली का आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस का दिया हुआ एम्स है, रेल कोच कांग्रेस का दिया हुआ है। थोड़ी दूर पे चले जाइए, अब अमेठी में लगने लगा, नहीं तो हवाई अड्डा भी कांग्रेस का दिया हुआ है। और हमारे यहाँ पास ही में ITI है जो अब बंद हो चुकी है, वो भी कांग्रेस की ही दी हुई है। कांग्रेस ने सब दिया, बहुत कुछ दिया कांग्रेस। मोदी जी भी तो महंगाई खत्म करने आए, बेरोजगारी खत्म करने आए। अब आप बता दीजिए महंगाई कहाँ खत्म हुई? 500 का सिलेंडर बिकता था, आज 1100 का बिक रहा है। चुनाव आया तो 200 कम हो गया, 900 का बिकने लगा। पेट्रोल 50 रुपये में बिकता था, आज 100 रुपये में बिकने लगा। बताइए कौन महंगाई कम हुई? रोजगार तो दिए नहीं हुआ। कौन सा रोजगार मिला बताइए? किसका वैकेंसी निकली पुलिस की? पेपर लीक हो गया। बताइए आप कौन सा रोजगार मिला? कुछ कर नहीं पाए। हमारे हिसाब से तो नहीं कर पाए, बाकी बहुत लोग हैं उनके हिसाब से हो गया होगा तो अलग बात है। कह रहे हैं मोदी जी डंका बजा रहे हैं, मोदी ने जो कर दिया कोई नहीं कर। अब पता नहीं कहाँ डंका बज रहा है सर, आप बताइए। जहाँ डंका बज रहा हो, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, विदेश से हमसे क्या मतलब है? जो है ठीक है, डंका बज रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हिंदुस्तान में क्या हुआ ये आप बताइए। कर नहीं पाए। यहाँ तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो हुआ ठीक है, राम मंदिर बना, बहुत। कह रहे मोदी बहुत काम कर दिया। अरे करे हुए जिसको करे होंगे, मैं राबली के लिए तो नहीं की, तो अच्छा नहीं किया ना। खास कर बना दिखाई पड़ रहा है वो कांग्रेस की देन है। जो हुआ से नाला तक सब कांग्रेस का दिया हुआ है और कोई कुछ नहीं करे। लोग कह रहे 10 साल में मोदी ने बहुत दे दिया। कुछ नहीं दिया। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, और क्या करें? जो अपना खर्चा चलाने के लिए वो ये कर रहे हैं। दे नहीं पाए, कुछ नहीं दे पाए। 5 किलो राशन दे रहे हैं हम लोगों को और हीन कर रहे हैं। मोदी जी जैसा आपने बताया मौका मांग रहे हैं, तो किस बात का मौका? जब आप कोई काम नहीं करेंगे तभी मौका मांगेंगे। मौका किस बात का मांग रहे हैं? कितना 10 साल में बहुत किया, 5 साल में और करेंगे। हमें 10 साल कम होता है विकास करने के लिए? कौन सा रोजगार इन्होंने दिया? आप बताइए, आप बताइए क्या रोजगार इन्होंने दिया है? ये सिर्फ जुमले बात है, बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसके बाद जब देखेंगे ये बौखला जाएंगे तो हिंदू मुसलमान कर देंगे। इनके पास और कोई ना कोई मुद्दा है ना कोई वो है। क्या इन्होंने विकास? अभी चुनाव चल रहा है, मोदी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनका वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? उनको ये आभास हो गया है कि हम चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। 400 पार कर रहे हैं। 400 पार तो हवा में है, हवा में। आपका सुनिए, आपका मुंह है, आपकी जबान है, आप 800 पार कर दीजिए, वो अभी कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा। जब सुनिए, जब किसी चरण का चुनाव होता है जैसे आज हो रहा है ना, अब ये कल देखिएगा मोदी क्या स्टेटमेंट आएगा। हाँ, कल ये बौखला जाएंगे बिल्कुल हवा में। वैक्सीन वाली फोटो कहाँ चली गई? पूछिए इनसे। क्या हवा में? आप तो हमको पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। ये आप बताइए, ये आप पूछिए, जो उनके समर्थक उनसे पूछिए वैक्सीन वाली फोटो कहाँ चली गई? सुनिए, ये देखिए, ये देखिए, हर गरीब के सिर पर होगी छत। सुनो बताएं, आप जो है जिस वैक्सीन से इनकी फोटो हटी है, आप गूगल पे सर्च करिए कि मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन लगाई। मोदी जी ने तो वो आ रहा है कोवैक्सीन लगाई। इनको पहले से पता था कि धांधली है, पैसा लेके सब कर दिया। पीछे लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार, और हर गरीब के सिर पर होगी छत। छत नहीं चाहिए। वो छत देने में 10
छत देने में 10 साल लगता है क्या? छत देने में अभी कौन गरीब की सुनो, खाली राशन के नाम क्या बनाया है इन्होंने, कोई काम नहीं। छत मैं 10 साल छत के लिए कम है? बताइए कौन सी छत दे दी? शौचालय का यार, आदमी जब खरीबे न करिए तो करिएगा जब आदमी खरीबे न करिए तो करिएगा। शौचालय कौन काम का है आप बताओ? बताइए, आप तो पढ़ते लिखते होंगे, सोशल मीडिया पे ये चलता है कि मोदी ने सबको विश्वगुरु बना दिया, डंका बज रहा है। क्या कहाँ पे डंका बज? विदेशों में? हमें कौन सा विदेश में डंका बज रहा है? ये खुद डंका बजा रहे हैं। देखो सुनो, सुनिए, आपकी तारीफ अगर आपने किया है तो दूसरा करे कि यार ये हो इन्होंने, ये खुद डंका बजा रहे हैं। भाई ये क्या है कि आप ही ने किया, आप ही बता रहे हो तो हमने ये किया। मोदी ने पूरा जीवन न्यौछावर कर रखा है। कौन उनका जीवन है रहा? कौन जीवन रहा इनके? ना जो है बीवी ना बच्चे, इनका कौन जीवन रहा? कौन जीवन था इनका? आप बताइए। नहीं संभाल पाए का खरीदो। सही है भैया, सही है। वो दर्द का जाने दूसरा औलाद क्या, जनता की औलाद क्या जानेगा। तो अब की बार मोदी जी मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? 14 में मुद्दे याद थे, 14 में महंगाई याद थी, बेरोजगारी याद थी, भ्रष्टाचार याद था, सब कुछ याद था, महिला सुरक्षा भी याद थी। अब भूल गए, अब सिर्फ पाकिस्तान मंगलसूत्र यात्रा रह गया, सब। तो आप तो समझ रहे हैं ना कि क्यों बात कर रहे हैं? भाई इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब ये किया ही नहीं कुछ तो अब ये क्या करेंगे? वही पाकिस्तान एक तो ले लिया है और ये ले लिया है कि ये होगा आपकी बार राशन थोड़ा बढ़ा देंगे, राशन से काम चलेगा। वकील हैं आप लोग, बीजेपी के कई नेता बयान दे रहे हैं 400 पार करा दो, संविधान बदल देंगे आपकी बार। तो संविधान का बदल देंगे, संविधान को बदलने की उनकी वो है ही है, तभी 400 पार चिल्ला रहे। संविधान बदलेंगे क्या? उसमें भी उनका वो है हिंदू मुस्लिम वाला। संविधान बदलना चाहते हैं, उनके तख्तो-ताज बदल देंगे हम यहाँ, समझ रहे हैं। और जो 400 का ख्वाब देखते हैं ना, अगर मान लीजिए बीजेपी आ गई, मान लीजिए, तो 400 सीट नहीं, दाल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, ये पार हो जाएगा। तुम सीट की बात मत करो, महंगाई पार 400 पार हो जाएगी। गुजरात लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही मान लीजिए आप कि गुजरात की सूरत में दलाल जी ने सब दलालों के चक्कर में आके हमारे मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तक को चुनाव नहीं लड़ने दिया, अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो ये फंड आता कहाँ से? ये फंड आता है 500 करोड़ रुपए बीफ कंपनी से लिया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए एक गाय, मोटी मोटी आप मान लीजिए कि 5,000 रुपये की एक गाय खरीदता होगा काउस लेटर वाला, तो 10% अगर उस जोड़ लिया जाए तो 500 करोड़ कि इसका मतलब कि 500 करोड़ गाय काटी गई है ना हमारे हिंदुस्तान में, तभी तो कोई बीफ कंपनी 500 करोड़ रुपए देगी। तो मोदी जा रहे हैं, ये जो है कहीं कोई इनका वो नहीं है, बस इसे भटका रहे हैं लोगों को। लेकिन अब की बार कितने बार आदमी फंसेगा? एक बार फंस गया, 2 बार, बार फंसता रहेगा, शौचालय में वोट दे देगा। ये सब जानती है, हिंदुस्तान की जनता है, ये सब जानती है। लोगों को नया चाहिए था, देख लिया 10 साल में। गांधी को शहजादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनको शहजादा तो है ही है, उसमें कौन सी चीज है? शहजादा ये जो है उतरे नहीं कार से, और शहजादा भारत जोड़ो यात्रा में जो है हजारों किलोमीटर चल गया। शहजादा चलता है, गोदी में लेके जाया जाता है। शहजादा कहीं चलते हुए देखा है आपने? ये तो सब आप बताइए, सब बौखलाहट है कि मंगलसूत्र, शहजादा, ये सब ये चुनावी मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये जो गुजर चुके प्रधानमंत्री वहाँ से स्वर्ग या जहाँ भी विराजमान होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये गलत आदमी को बिठाल दिया गया, वहाँ से गाली दे रहे होंगे। क्या पूरी गरिमा को तार तार कर दिया मोदी ने प्रधानमंत्री। जो अपशब्द जिस तरह के लोग, क्या चुनाव आयोग देख नहीं रहा है क्या किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं? किस तरह के बताइए, फोटो लगी है, चुनाव आयोग की मजाल नहीं, चुनाव आयोग की मजाल नहीं है कि इसको हटा दे। और जो वैक्सीन से फोटो हटाई उसका रीजन ये बताया कि चुनाव आयोग की वजह से हमने हटाया। ये नहीं दिख रहा, यहाँ से 20 गाड़ियाँ प्रशासन की निकलती, ये नहीं दिख रहा है। डर रहे हैं क्या? हाँ, प्रशासन तो डरा हुआ है, ये तो तय है, प्रशासन डरा हुआ। बस कुछ दिन बाद डर दूर होने वाला, बस कुछ दिन के बाद डर दूर होने वाला है। अभी चूंकि उनकी गवर्नमेंट है, इसलिए भाई प्रशासन। एक फैक्ट्री बता दीजिए कि बनवाया उन्होंने 10 साल में, एक फैक्ट्री बता दीजिए। बनारस को क्योटो बनाने आए थे, बन गया कोटो पेपर पे, वो बता दिया जाके वहाँ फोटो रहती है चीन की और बताते हैं इसको ये हिंदुस्तान का विकास है। समझ में आएगा जब स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी अमेठी से, जिसको वो नौकर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, तब इनके समझ में आएगा क्या हुआ ये। अभी तो ये हवा में 400-800 अभी हवा में है सब। मोदी जी हैं क्या? सब हवा में है मामला भैया। आप युवा हैं, ये बताइए, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे मोदी। जितने भी रोजगार निकलते हैं सारे पेपर लीक हो जाते हैं और उसका जो राजस्व रहता है वो जमा हो जाता है राज को, उसको भी वापस कर दे तो हम जाने पड़े
वो तुर्रम खाएं, वापस कर दें। जितना जितना राजस्व आया है बच्चों का, जितने भी पेपर अब तक लीक हुए हैं सब वापस कर दें सबके अकाउंट में। एक भी परीक्षा कायदे से करा, परीक्षा कायदे से नहीं हुई, सब में धांधली। अभी नीट वाला पेपर हो वो भी एमपी में जाके, ऑल ओवर इंडिया का पेपर होता है नीट का, वो भी एमपी और पता नहीं कहाँ वापस। और उनके प्रवक्ता कहते क्या है, सुन लो, उनके प्रवक्ता कहते हैं यूपी में नहीं वायरल, उनको ये तक नहीं पता कि ये ऑल ओवर इंडिया का पेपर है। ये बताइए, मोदी जी या बीजेपी के लोग कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, कानून व्यवस्था पे अगर वो लगाम लगा सकते हैं तो पेपर लीक पे लगाम क्यों नहीं लगा? कहाँ टाइट है? मणिपुर में टाइट है, जहाँ वहाँ जिंदा जला दिया, वहाँ जो क्या नाम है उसको लड़की को, वहाँ टाइट है? आप बताइए कहाँ टाइट है? सिर्फ उनके लिए टाइट है कि हमारे में आ जाओ नहीं तो ईडी है, हमारे में आ जाओ नहीं सीबीआई है, वहाँ टाइट है बस। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत भयंकर तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। हिसाब करेंगे? हाँ, पक्का हिसाब बताइए, करेंगे। 45 दिनों में सहारा का पेमेंट वापस आने के लिए अमित शाह ने बोला था, इतने दिन बीत गए अभी तक सहारा का पेमेंट नहीं आया। रवन्ना को नहीं पकड़ पाए, उनके लिए प्रचार किया, उनको टिकट दिया, वो चले गया जर्मनी, नहीं पकड़ पाए। बताएंगे कोई जा नहीं सकता, देश सुरक्षित, तो वोट बताएंगे देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित है। तो है ही। पहले पाकिस्तान को देखो कैसे आंख दिखाता था, चीन आंख दिखाता था, अब कोई दिखा पा रहा है? चीन को पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गया। आप पहले वो जो मैप उठा के देखिए, कहाँ डोकलाम और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने अंदर तक आ गया, वहाँ हिम्मत नहीं पड़ रही, संभल नहीं रहा, नहीं संभल पा रहे हैं। तो अब की बार आप लोग फिर संभालिए, बदलाव। किसको नहीं, ये सब चक्कर में नहीं रही है, खत्म कहानी। सर ये जनता ही दोस्त से जाएगी ना। सर सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए, आना सुन लीजिए। हम अभी युवक है, ठीक है ना, हमारे पापा नहीं है ना, हम लोग खेत में 24 घंटे रहते हैं, उसके लिए क्या होगा? खाली मोदी आएगा मोदी, मैं कुत्ता को वोट दे दूंगा, लेकिन मोदी को नहीं वोट दूंगा। क्या होगा? 24 घंटा खेत हम लोग मरते हैं। किसान से पूछो और आप क्या हो? लाओ हो गए, आप हो गए, किसान से पूछो आप लोग हो क्या हो? क्या मोदी आएगा? किसानों की सुनो आय दोगुनी हो गई होगी। कुछ नहीं हुआ भैया, वकील हो ना, राय पहले का 5 काम बताइए, 5 काम बताइए, मोदी का हमारी जिंदगी खा गई, 5 काम। मोदी कह रहे, आपकी कह रहे 400, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ में नहीं, ईमानदारी से 400 नहीं, 0 नहीं आएगा उनको। चोरी राशन दे रहे हैं क्या? राशन लायक हम लोग है, राशन लायक है, बताइए हम लोग राशन लायक है, राशन लायक है हम लोग, ये बताइए। चला हम लोग यहाँ पे जानवर, ये बताइए 5 साल कह रहे हो। 1 महीना हुआ, मार्च में आलू की खुदाई होती है, 10 रुपए 5 रुपए में बिकता है, 25 रुपए में आलू बिक रहा है। महंगाई कैसे नहीं है? ढेर महंगाई है। महंगाई कम हो गई है सर? बिल्कुल कम नहीं हो रही, महंगाई जरा भी कम नहीं। तो आपका कमाई भी तो बढ़ गया होगा। कमाई कहाँ बढ़ी है? कैसे कमाई बढ़ी बताइए? कमाई किसानों की बढ़नी चाहिए, कभी किसानों की कमाई बढ़ी है? मालिक तो उसका दूसरा हो जाता है, मंडी में लेके जाता है मालिक, उसका दूसरा हो जाता है, तो किसान को कैसे मिलेगा बताइए? क्या है, दोगुनी करने आए थे? बिल्कुल करने आए थे, वो 2 गुना नहीं 4 गुना कर रहे थे, 2 गुना नहीं 4 गुना कर रहे। देश में गरीब हो रहा है तो अडानी अंबानी के लिए हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा, उन्हीं के लिए हो रहा है भाई। एक दिन में कैसे करोड़पति अरबपति हो जाते, दुनिया के सबसे नंबर 1 हो जाते हैं? क्या वो कहीं से मेहनत करके आते हैं क्या? इसकी सरकार स्कीमें लगाती है, वो करोड़पति हो गए, आज अडानी हो गए, कल अंबानी हो गए, यही तो हो रहा। गरीबी मिटाने आए थे। वो देश को अपनी समस्याएं गिनाते हैं, जबकि गरीबों की समस्या नहीं वो देखते हैं, वो अपनी समस्याएं गिना रहे हैं। तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। हेलो, आएंगे मोदी जी? नहीं आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस ने सीनियर सिटीजन का टिकट दिया था हम लोगों को, और ये जब से आए सीनियर सिटीजन टिकट बंद कर दिया देना। वो पैसा से विदेश घूम रहे हैं, गिनीज बुक में नाम लिखा रहे हैं, आज तक टिकट नहीं बहाल किया सीनियर सिटीजन का। ये सरकार की डबल इंजन का काम हो रहा है। डबल इंजन में विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं है, फ्रॉड है सब, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं पाए, कोई धरातल पे है नहीं कुछ। तो आएगा कौन? जो कांग्रेस वही विकास। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जेके आगे नात न पीछे पगहा, ये बताते हैं कि हम आपके लिए सब कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उन पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। अब इनके आगे नात न पीछे पगहा, इनके न
बेवाई फाट नहीं है ओके दर्द जानत है, ठीक है ना, इनका परिवार है, ना लड़का है, ना कुछ, कोई नहीं है। जिसका दर्द, जो बीमार हो तो ले जाके उसको अस्पताल में एडमिट कराएं, लड़का बच्चा तो पता चलेगा अस्पताल में क्या सुविधा है क्या नहीं है। तो आपकी मोदी जा रहे हैं 100%। कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नाम अतुल तिवारी भाई साहब। तिवारी जी बताइए, अब की बार 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है? 400 पार नहीं हो रहा है, सब मटिया मेट हो रहा है, पूरे देश का मटिया मेट हो रहा है भैया, यही सत्य है। आदर्श आचार संहिता का एक नमूना देख लीजिए, यही आदर्श आचार संहिता है। 2 से 3 दिन पहले ये चमचमाता हुआ बैनर हमको लग रहा है मोदी जी लगवाए हैं। देखिए 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहीं भी आप चले जाइए पूरे भारतवर्ष में केवल आपको एक बैनर दिखाई देगा, मोदी जी का अकेले मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन ये इसके अपोजिट सारी कहानियां हैं भैया। हाँ, जनता मुस्कुरा रही है, जनता मुस्कुरा नहीं रही है। 500 रुपए के लिए मोहताज है जनता है, लेकिन क्या करे, ऐसी छवि बना दी गई है समाज में ना भैया, समाज में ऐसी छवियां विकृत कर दी गई हैं कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। ये वर्तमान की बात नहीं करेंगे, ये 21वीं सदी की बात करेंगे नहीं, ये 90 के दशक की बात करेंगे, ये 80 की दशक की बात करेंगे। जिस समय जो पिक्चर आती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, वर्तमान की बात ये कभी नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। आप देख लीजिए, मोदी कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में जो हो गया कोई नहीं कर पाया। ये तो सही कह रहे हैं, जो बेच रहे हैं ये लेके आए थे गुजरात से, जो सब बेच रहे हैं, रेल सेल भेल जो बेच रहे हैं सब अडानी अंबानी को दे रहे हैं, वो सब ये गुजरात से लेके आए थे। ये अंग्रेज छोड़ गए थे इनके लिए कि आप आइएगा, सन 2014 में आप आएंगे तो आप वहीं से लगातार बेचना शुरू करेंगे। बेच रहे हैं, बना रहे हैं सब लगातार भैया। इतने लोग, मोदी जी मेरा घुमा दीजिए भैया, इतने लोग खड़े हैं, बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा है, जिला सत्र न्यायालय सामने है। कोई एक फैक्ट्री बता दें कि अगर मोदी जी लगाए हों। बेरोजगारी रोजगार की बात करते करते मोदी जी 2014 के पहले थक गए, लेकिन ना तो अब महंगाई का मुँह बोलते हैं, ना तो किसी रैली में वो रोजगार की बात करते हैं, केवल एक बात करते हैं। मित्रों, आप सभी मेरा एक काम करेंगे, आप घर घर जाइए जय श्री राम बोलिए, आप घर घर जाइए जय माता दी बोलिए, आप घर घर जाइए राधे राधे बोलिए, यही सब बताए हैं। थाली वाली अब बजवा दिए हैं, अब इनकी विदाई होना तय है भैया। ये आप मान लीजिए, केवल आप टीवी के सामने से उठ के चले आइए तो आप 400 के पार नहीं जाने वाले हैं। अब नाम न लें हम चैनलों का, ये कह दीजिए, नहीं तो हम नाम लेना शुरू कर देंगे, ठीक है? मत लीजिए। हाँ, नाम लेंगे तो भी आप फिर सामने वाला चिढ़ जाएगा। इससे क्या मतलब है, आप टीवी के सामने से जैसे ही निकलते हैं वैसे मोदी लहर खत्म हो जाती है। आप टीवी के सामने बताइए, सही कह रहे थे आप, इस देश में वाकई में एक माहौल बनाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन वाली बात अब आ गई है। राहुल गांधी के सामने, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सर, आपको मौका मिलेगा बिल्कुल। राहुल गांधी के सामने मैं मोदी जी को चैलेंज देता हूं, ये 15 मिनट बैठकर डिबेट नहीं कर पाएंगे, दोनों आमने सामने आ जाएं। मोदी जी अपनी करनी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, इनका IT सेल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 का नारा का पार का नारा देते हैं, वो 15 मिनट राहुल गांधी से डिबेट नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी एक आरोप लगा रहे, कह रहे देश में नफरत फैल रही है, वाकई में फैल रही है। यही किया जा रहा है, पूरे समाज में यही फैला दिया गया है। आप चले जाइए, कहीं मुस्लिमों का घर हो, हिंदू का घर हो, आपस में आसपास रहते हो, उसके बाद की छवि देख लीजिए आप। जो विकृतियां हैं, आप टीवी पे जो माहौल दिखाया जाता है वो आप उठा के देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। केवल यही 3 चरणों का चुनाव हुआ, तीसरा चरण है, मोदी जी के पसीने छूट रहे हैं। आवाज़ में आप देख लीजिए, पहले भाई ओम बहनों करते थे, अब आवाज़ का रिदम देख लीजिए और वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल रहा है। हाँ, और राजा डर भी चुका है। थोड़ा भैया से बात कर लीजिए सर। राजा बूढ़ा हो चुका है, उसको फिर से दोबारा संन्यास लेना चाहिए और देश को छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी योग्य हैं, योग्यता अब तय की जा रही है। अभी तक तो मान लीजिए जैसे भी चल रहा था, अब राहुल गांधी योग्य हैं, रायबरेली भी जीतेंगे, अमेठी भी जीतेंगे और इंडिया अलायंस सरकार बनाने वाली है। राजा डरा हुआ है। जौनपुर सुनिए, जौनपुर में इनकी बी टीम है, मायावती जो हैं बी टीम है इनकी, उन्होंने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया, शशि कला रेड्डी को, उसके बाद दबाव डलवाकर उनका टिकट काट दिया गया और कहा गया तुम्हें सांसदी चाहिए या जिंदगी चाहिए। तो इस तरीके से राजा डरा हुआ है, उसे 400 पार करना है, किसी भी कीमत पे करना है। फिर और एक चीज और, हाँ, ये जो अंधभक्त घूम रहे हैं देश में,
उनको हम रोक नहीं पाएंगे साहब। इनके पास बड़े बड़े सिस्टम है। ये 400 पार करेगा, फिर से देश का बंटाधार करेगा। और कारण ये है ना कि कोई समझ नहीं रहा है योग्यता राहुल गांधी की, कोई समझ नहीं रहा है कि कांग्रेस पहले वाली नहीं रही है, अब कांग्रेस बदल गई है। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की यात्रा की। देश बदल रहा है, देश को बदलना चाहिए और इन अनभक्तों को कहना चाहिए। युवा हो, ये बताओ, युवा तो सब मोदी से गदगद है, नौकरी बांट रहे हैं। कहाँ, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती है उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है बुलडोजर चला दिया जाएगा। बुलडोजर कहाँ चल रहा है? सिर्फ एक जाति के ऊपर, एक धर्म के ऊपर, ठीक है कि नहीं? एक जात धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इनका बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चलता जो पेपर लीक करते हैं। रोजगार के नाम पर ये रा बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई के नाम पर ये माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। अगर ये सरकार आई तो फिर ये समझ लीजिए लोकतंत्र तो नहीं रहने वाला है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी तरह से किनारे लगा दिए हैं। आप ये समझिए, अगर देश में अगर शासन सुशासन लाना है तो फिर से देश में सही शासन लाना है। बात क्या रहिएगा, आ रहे हैं। चलिए महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ बताइए। मेरा आपसे एक सवाल है। यहाँ चुनाव है, हॉट सीट है, इसलिए आज आप यहाँ दिखाई दिए हैं। आप पत्रकार, बतौर पत्रकार एक भारत के नागरिक पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 10 साल हो गया है सफर करते हुए देश के बेरोजगार युवकों को, आपने कितने उनके कवरेज दिए? किसानों को कितना कवरेज दिया? शर्म आती है आपको पत्रकार कहते हुए? ऐसे पत्रकार कैसा किया? और मुझे ऐसे पत्रकारों को कभी इंटरव्यू नहीं देना। आई हेट पत्रकार। आप सबको एक धागे में मत बांधिए। आप कहाँ थे? फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू दिस कैंपस। मैं मणिपुर भी गया हूँ, मैं किसान आंदोलन भी कवर किया हूँ 2 महीने लगातार। मैं हर जगह बरेली में आ रहे। मेरा सवाल है, ऐसे आप अपने ये बात स्वीकार कर रहा हूँ। मैं रायबरेली, हाँ कहते हैं ना, इसलिए मैं किसी पत्रकार से बातें हम मैं रायबरेली पहली बार आया हूँ। लेकिन मैं सुनिए, मणिपुर कोई पत्रकार नहीं गया। मैं मणिपुर गया, मणिपुर में जहाँ हमले हो रहे थे उस बीच मैंने कवर किया। ठीक, अब आप बताइए कि इस देश में 10 साल कैसे रहे? 10 साल में क्या मिला आपको? 700 किसान मर गया आंदोलन करते हुए, हमारी जमीनें हड़पने के लिए और अडानी अंबानी को सौंपने के लिए। एज ए एडवोकेट मैंने कानून का एक लाइन अध्ययन किया था और आंदोलन में थी। एक व्यक्ति ने कानून के बारे में, आप पत्रकारों ने नहीं बताया देश को कि जमीन हड़पने का ये षड्यंत्र, ये कानून थे। तो जब आए थे 14 में बोले थे किसानों की आय दोगुनी करने। अरे वो उनके पास जुमलों के अलावा है क्या? वो एक झूठा व्यक्तित्व है जिसने झूठ से गढ़ा गया है, जिसने अपने केवल झूठ के सहारे ही अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है। मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की? इस देश की जनता है गारंटी, वो बताएगी उनकी गारंटी क्या है। वो क्या देंगे देश को? इस देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए, वो तय करेगा गारंटी क्या होगी और कौन तय करेगा। ये बताइए, बीजेपी के कई नेता हैं वो कह रहे 400 पार कराओ संविधान बदलेंगे। वो उनकी हैसियत है, ये जनता है नहीं बदलने में। कितने लोग तैयार है संविधान बदलने के लिए? कोई नहीं। बता दीजिएगा, बाबा साहब का संविधान है। इस देश में बड़े सुन लीजिए एज ए एडवोकेट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात जरूर पहुंचाइएगा कि मैं बतौर महिला, मुझे इस देश के किसी धर्म ग्रंथ ने कुछ नहीं दिया, धरती में ढकेल दिया जिंदा सीता जी को हमारी, लेकिन हमारे संविधान ने मुझे एडवोकेट बना के रखा। मोदी जैसे ये बोर्ड लगा है ऐसे ही बोर्ड कहीं देखा, उसमें लिखा है महिलाओं को सशक्त किया, लखपति दीदी बनाया। अगर उन्होंने सशक्त किए होते तो वो कौन सा रेवन्ना वो भाग न गया होता। उनसे कहिए वो 250 महिला 3,000 को जो रेप हुए हैं ना, उनके बारे में कुछ बोले। हमारी मणिपुर की बहनों को नंगा घुमाया गया, रेसलर हमारी ब्रजभूषण, वो किस महिला की बात करते? अरे अपनी पत्नी को पूरे अधिकार दे दें। जिसको न सुन लीजिए, उनसे कहिए अपनी पत्नी को पूरे अधिकार दे दे, ना वो विधवा में रही और ना सधवा में रही। मंगलसूत्र क्या दे? मंगलसूत्र काहे का मंगलसूत्र? हम महिला मंगलसूत्र के सहारे नहीं जीते, हम इस देश के संविधान के सहारे जीते। संविधान बचाना है, बिल्कुल उसी के लिए लड़ाई है। 400 पार नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, सत्ता में नहीं आ रहे। ये चोरी नहीं करेंगे तो सत्ता में नहीं आएंगे। चोरी तो है धर्म के नाम पे, संविधान विरोधी बात। बताइए, टीवी पे देख लो तो मोदी,
सोशल मीडिया पे तो मोदी मोदी, बीजेपी के नेताओं को देखो तो मोदी मोदी, मोदी ही मोदी है। सुनिए ना, आप चैनल वाले हैं, कितना चंदा मोदी को देके, क्या देश को पता नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड, पैसा आया, जगह जगह वो बन गए। हम लोग वो लोग हैं संघर्ष करते हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में बताइए कुछ। अरे क्या देखा, 700 करोड़ लेके कोविशील्ड लगवा दी। अरे बीफ कंपनी, क्या बोलेंगे कोई? मैं आपसे कह रही हूँ, आज की तारीख में जो व्यक्ति, मोदी जी पकड़े गए, आपको मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए, अगर सरकार बदली तो पूरी मोदी समेत पूरी कैबिनेट जेल में होगी। ये है इलेक्शन बॉन्ड। मोदी जी है कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री, जो बोले थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, सब कुछ बिक गया, कुछ बचा, सारी पीसीयूज का हाल देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। मैं उनसे कहूंगी आपसे कि ईमानदार आदमी को अपने प्रचार की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही उसका प्रचार कर दे। मोदी को पैसा लगा के कोई झूठा व्यक्ति अपने झूठे व्यक्तित्व को, आवरण को प्रकट करने के लिए करता है। धन्यवाद बहुत। बताइए भैया, युवाओं ने क्या मन बनाया? युवाओं ने मन बनाया भैया, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। जो समझदार पढ़े लिखे युवा हैं वो बस सरकार बदलने वाले हैं। इस बार राजा का घमंड टूटेगा और फिर से एक अच्छी सत्ता देश में आएगी और देश अच्छी दिशा में चलेगा। आप ये समझिए, बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि इनका घमंड खत्म होना जरूरी है। क्योंकि ये सनातन धर्म की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और वीप कंपनी से 2.5 करोड़ का चंदा लेंगे और अपना प्रचार करेंगे, तो सरकार बदलनी जरूरी है। मोदी जी 14 में बहुत बढ़िया बात करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार है, लोगों को बनाया गया, लोगों के दिमाग को पूरी तरह से घुमा के रख दिया। इन्होंने बस इतना कहा, न देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे और बराबर बेच रहे हैं। ना बोले थे ना खाएंगे ना खाने देंगे और दबा के खा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम फेल है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके यहाँ हो रहा है, इनकी सरकार में हो रहा है। बस इतना कहना है, शासन बदलने वाला है, सत्ता बदलने वाला। बाबा जी गोरखपुर जाएंगे और ये जाएंगे फिर से संन्यास लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से बातचीत की, युवा भी थे, तमाम वकील वर्ग के लोग थे। संविधान की बात हो रही है, सोचा वकीलों से बात करें कि संविधान खतरे में है कि नहीं है। लोगों ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। देश में किस तरह की लहर है अब आपको इस वीडियो से साफ दिखाई दे रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।